नमस्कार मित्रों, आज बात करेंगे आसन पर। क्योंकि धार्मिक अनुष्ठान जो व्यक्ति करते हैं और उसमें कुछ लोग ऐसे ही भूमि पर बैठ जाते हैं, तो आसन का क्या स्थान है, क्या महत्व है और कितने प्रकार के आसनों पर बैठना चाहिए। मैं हूं बागेश्वर से डॉक्टर रमेश खानपाल। हमारे चैनल में जो मित्र नया आया है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मित्रों, धार्मिक अनुष्ठानों में आसनों का जो महत्व है बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है, बहुत ही ज्यादा महत्व है कि बिना आसन के कभी भी ध्यान इत्यादि और धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि नहीं करने चाहिए। क्योंकि ये करने से उसका फल जो होता है नगण्य हो जाता है, नहीं मिलता है। ब्रह्मांड पुराण और तंत्र सार के अनुसार जो है, खाली भूमि में यदि हम बैठ जाते हैं बिना आसन के, खाली जब भी भूमि जमीन में बैठते हैं, तो उस अनुष्ठान में दुख की प्राप्ति होती है। लकड़ी के यदि आसन पर बैठते हैं हम, जिसमें कील हिल काटी जाती हैं, उसमें भाग्य अच्छा निशात नहीं देता है। और बांस के आसन पर यदि बैठते हैं तो दरिद्रता पीछा करती है। और यदि हम पत्थर पर आसन लगा के बैठ जाते हैं, पत्थर के आसन में बैठते हैं, तो रोग की उत्पत्ति हो जाती है, रोग उत्पन्न होते हैं। और इसी प्रकार घास इत्यादि के उस पर भी हमें नहीं बैठना चाहिए। पत्तों पर बैठने से जो है चित्त जो है भ्रमित हो जाता है, मन नहीं लगता है। और कपड़े के आसन पर बैठने जो है तपस्या में हानि होती है। इसी प्रकार ये जो हमारे आसन है, कितने प्रकार के आसन होते हैं, यह अलग अलग प्रकार के आसन होते हैं हमारे। जैसे अलग अलग कामनाओं के निमित्त, जैसे कोई कामना है हमारी, कुछ काम में कर्म करने हैं हमारे, कोई इच्छाएं हैं, तो लाल कंबल का आसन उसमें बिछाना चाहिए। यदि हम किसी कामना के निमित्त, यदि कोई कामना है हमारे उसके निमित्त यदि कर रहे हैं, तो लाल आसन बिछाना चाहिए। और यदि ज्ञान हमको प्राप्त करना है, ज्ञान की सिद्धि हमको चाहिए, तो उसमें हमें मृग चर्म का जो आसन ग्रहण कराया जाता था प्राचीन काल में, मृग चर्म का। और इसी प्रकार मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्राचीन काल में क्या होता था, व्याघ्र चर्म का आसन लगाया जाता था। और यदि मंत्र सिद्धि की कामना से यदि कोई कार्य करना है, कोई अनुष्ठान करना है, कोई जप करना है, तो हमें कुशासन का प्रयोग करना चाहिए। सबसे बढ़िया आसन होता है कुश से बना हुआ आसन। वो कुशासन सभी कार्यों की सिद्धि करता है। और नहीं तो आप जो है जो कंबल है होते हैं शुद्ध कंबल, उनका भी काला हो चाहे लाल हो, तो उनका भी आप प्रयोग करके आसन का प्रयोग कर सकते हैं। बिना आसन के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, यह शास्त्र का मत है। अब जो वैज्ञानिक कारण है इसका, आसन पर ही बैठ करके क्यों करना चाहिए, इसमें विज्ञान हमारा ये बताता है कि जब हम कोई कार्य करते हैं, कोई सिद्ध करते हैं, कोई मंत्र जप करते हैं, तो उस समय में वह जो व्यक्ति है धार्मिक अनुष्ठान के अंतर्गत, उसमें एक आध्यात्मिक विशेष शक्ति पुंज उत्पन्न होता है। बहुत आध्यात्मिक शक्ति उसके अंदर एक जागृत होती है। और उसका जो है संचय भी उसी के शरीर में होता है। और यह शक्ति का जो संचय है, जो उसके शरीर में वो जप तप अनुष्ठान से जो हो रहा है उसके शरीर में, वह अर्थ में पृथ्वी में न चला जाए लीक होकर के। इसलिए पृथ्वी और उस व्यक्ति के बीच में आसन का प्रयोग किया जाता है, ताकि उसकी शक्ति अर्थ में न पहुंच जाए। यही इसका वैज्ञानिक कारण है, क्योंकि वह पृथ्वी और उस व्यक्ति के बीच में जो आसन है, वह एक कुचालक का कार्य, विद्युत कुचालक का कार्य करता है, जिससे शक्ति का संचय उसी व्यक्ति के शरीर में रहता है। उसमें वह उसका शरीर तेजोमय होता है, बहुत दैदीप्यमान वह शरीर हो जाता है। तो उस जप करने वाले, अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति के मुंह में आप तेज देखते होंगे, उसके मुंह में इसीलिए तेज बना रहता है। इसलिए आसन का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।